अभी हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है और भारत वर्ष 2024 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में से 105वें स्थान पर हैं हम लोग। आप लोग इस तरह से समझिए कि टोटल 127 देश शामिल किए गए थे, जिनमें से भारत का नंबर 105वें नंबर पर है, जो खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की चुनौतियों से पीड़ित गंभीर भूख संकट को उजागर करता है। आखिर ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक होता क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, हम लोग जानेंगे। और किन आधारों पर ये बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उन पर भी बात करेंगे। और रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें, उन पर भी बात करेंगे, जानेंगे। और GHI 2024 पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है, भारत ने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस पर क्या व्यक्त की है, उसे भी देखेंगे। और भुखमरी से निपटने हेतु भारत सरकार की कुछ पहलें भी हैं, उन पहलों के बारे में जान लेंगे। और जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध करते हैं, तो भारत सरकार की तरफ से क्या पहलें की जा रही, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनका उल्लेख भी आपको करना चाहिए। भारत में भुखमरी से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे, एक सामान्य जानकारी जरूर देखेंगे। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है और ये आपको एशिया में देखने को मिल जाएगा। क्या हमारा भारत। बात आती है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक होता क्या है, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI एक समकक्ष समीक्षा वाला सूचकांक है जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्टर हंगर हेल्प द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। और GHI एक ऐसा उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भुखमरी के कई आयामों को दर्शाता है। GHI स्कोर की गणना 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है, जो भुखमरी को दर्शाता है। 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, जिसका अर्थ है कि भुखमरी नहीं है वहां, और 100 सबसे ज्यादा खराब स्कोर माना जाता है। आप समझ रहे हैं, 100 टोटल नंबर है, मान लीजिए जिसका 0 आ रहा है वो सबसे अच्छा स्कोर है, वहां भुखमरी नहीं है, और जिसके 100 नंबर आ रहे हैं वो सबसे बुरी स्थिति में है, याद रखिए। 4 घटक का संकेतक कौन से हैं, एक तो आप देखिए अल्पोषण, जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है, और यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा परिभाषित स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त कैलोरी सेवन को संदर्भित करता है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बाल बौनापन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का समूह जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के आधार पर कम है, दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। शिशु दुर्बलता, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हिस्सा जिनका आप देखिए वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम है, गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। शिशु मृत्यु दर, तो अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का समूह जो कि आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण के घातक मिश्रण को दर्शाता है इसमें, ठीक है। और इसमें आप देखिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो विश्व के सबसे गरीब देशों में गरीबी को दूर और पीड़ा को कम करने पर केंद्रित है। वेल्ट हंगर हेल्प, जिसकी स्थापना 1962 में भूख से मुक्त अभियान की जर्मन शाखा के रूप में की गई थी, जर्मनी में स्थित एक निजी सहायता संगठन है। इन संस्थाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा, जिनकी तरफ से इस तरह की रिपोर्टें जारी की जाती हैं। अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, मुख्य तथ्य क्या है, भारत विशिष्ट निष्कर्ष भारत के संदर्भ में 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना है, 27.3 है, जो भुखमरी का एक गंभीर स्तर है। जो GHI स्कोर 2023 28.7 गंभीर से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। कुपोषित बच्चे 13.7%, अविकसित बच्चे 35.5%, कमजोर बच्चे 18.7% विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, और शिशु मृत्यु दर 2.9% है। ये भारत के संदर्भ की बात हो रही है, याद रखिएगा। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में वैश्विक रुझान क्या है, ये भी याद देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो विश्व के लिए 2024 का GHI स्कोर 18.3 है, जो कि वर्ष 2016 के 18.8 की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन है, और इसे मध्यम माना जाता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश बेहतर प्रदर्शन करते हैं तथा मध्यम श्रेणी में आते हैं। भारत के प्रयासों की मान्यता, तो रिपोर्ट आप देखेंगे, रिपोर्ट विभिन्न पहलों के माध्यम से खाद्य पोषण परिदृश्य में सुधार हेतु भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति को स्वीकार करती है।
पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पीएम गरीब कल्याण कल्याण योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। अपर्याप्त जीडीपी वृद्धि। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि भूख में कमी या बेहतर पोषण की गारंटी नहीं देता है। इसलिए गरीब समर्थक विकास और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने पर केंद्रित नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया है। जीएचआई 2024 पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? दोषपूर्ण कार्य प्रणाली, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है तो भारत कहता है कि हमें एक तरह से टारगेट किया गया है, हमारे साथ एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर से प्राप्त आंकड़ों की अनुपस्थिति की आलोचना की है, और जिसमें कथित तौर पर 7.2% बाल कुपोषण दर का संकेत है। बाल स्वास्थ्य पर ध्यान, तो सरकार ने कहा कि 4 जीएचआई संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और संभवतः ये संपूर्ण जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। छोटे नमूनों का आकार, सरकार ने यह भी कहा है कि अल्पोषित जनसंख्या का अनुपात सूचक की सटीकता के बारे में संदेह व्यक्त करता है, क्योंकि यह छोटे नमूनों के आकार के जनमत के सर्वेक्षण पर तैयार किया गया है, कम आंकड़े लिए गए हैं। भुखमरी से निपटने के लिए भारत सरकार की कौन कौन से प्रयास हैं? ईट राइट इंडिया मूवमेंट हो गया, पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात हो रही, मिशन इंद्रधनुष, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील की बात हो रही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जरूर नोट कर लीजिए। भारत में भुखमरी से संबंधित चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है? तो अकुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस की बात हो रही है। तो सुधारों के बावजूद भारत की पीडीएस को अभी भी सभी एक्सेस लाभार्थियों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 67% जनसंख्या को लाभ मिलता है, लेकिन लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीडीपीएस के अंतर्गत 90 मिलियन से अधिक पात्र लोग कानूनी अधिकारों से वंचित रह रहे हैं। आय असमानता और गरीबी, हालांकि भारत ने गरीबी कम करने में प्रगति की है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, फिर भी आय में भारी असमानताएं बनी हुई हैं, और जिससे खाद्य उपलब्धता प्रभावित हो रही है। पोषण संबंधी चुनौतियां और आहार विविधता, भारत में खाद्य सुरक्षा अक्सर पोषण संबंधी पर्याप्तता के बजाय कैलोरी पर्याप्तता पर केंद्रित होते हैं। ये शहरीकरण और बदलती खाद्य प्रणालियां, तो भारत में तेजी से हो रहा शहरी खाद्य प्रणालियां और उभरती पैटर्न को बदल रहा है। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2022 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 51% परिवारों को खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ा है। क्या पढ़ना पड़ा है? खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ा है। या आप देखिए लिंग आधारित पोषण, तो आप देखते हैं कि लिंग आधारित असमानताएं भारत में भूख और कुपोषण को और बढ़ा देती हैं। महिलाओं और लड़कियों को अक्सर घरों में भोजन की असमान पहुंच का सामना करना पड़ता है। उन्हें कम मात्रा में या कम गुणवत्ता वाला भोजन मिलता है। आपने देखा होगा कि पूरा परिवार जब खाना खा लेता है, उसके बाद घर की जो महिलाएं होती हैं वो खाना खाती हैं। ये भी तो असमानता है। और आपने देखा होगा, बेटा अगर बेटी दोनों है तो बेटे को गिलास में दूध दिया जाएगा, और अगर पर्याप्त है तभी बेटी को दिया जाएगा, बेटे को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। यह समानता आप देखते हैं मातृ एवं शिशु देखभाल की मांग के साथ मिलकर दीर्घकालिक कुपोषण के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाती है एक तरह से। तो यही कहानी है किसकी? भुखमरी सूचकांक की, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। और याद रखिए, जो हमारे पड़ोसी है ना, जिसमें आप देखते हैं कि श्रीलंका 56वें नंबर पर, नेपाल 68वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, यानी कि भारत से अच्छी स्थिति है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें इस तरह से सवाल पूछ लेता है ना कई बार। अब बताइए कोई सवाल है आप लोगों का या नहीं है? बांग्लादेश 84वें नंबर पर, पाकिस्तान रैंकिंग में 109वें नंबर पर है। चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं। धन्यवाद।